सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए सत्संग जी एक युवक की कहानी को पढ़ते हैं जो सच्चाई के बल पर अडिग रहा। सत्संग जी एक राजा बूढ़े हो रहे थे और समय आ गया था कि वह अपना उत्तराधिकारी चुने। लिहाजा उन्होंने तय किया कि वह एक प्रतियोगिता घोषित करेंगे और 25 साल से कम उम्र का कोई भी युवक को जो प्रतियोगिता जीतेगा वह राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राज्य के सभी युवक राजमहल में इकट्ठा हुए। राजा ने सबको एक बीज दिया और कहा, आप सब यह बीज अपने घर ले जाकर उपयुक्त गमलों में इसे बो दीजिए और इसकी खूब सेवा कीजिए। ठीक 1 साल बाद मैं गमले देखूंगा और जिसका भी पौधा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सभी युवक अपना अपना बीज लेकर घर चले गए। उसमें एक युवक का नाम था मानक। मानक ने घर जाकर एक छोटे से गमले में बीज को बो दिया। वह रोज उसमें पानी डालता, उसे धूप दिखाता। 2 हफ्ते बीत गए लेकिन मानक के बीज में कोई प्रगति नहीं हुई, जबकि मानक के दोस्तों के बीज बढ़ने लगे थे। मानक की माँ ने समझाया, हो सकता है तुम्हारा बीज देर से उगे, तुम बस इसकी सेवा करते रहो। देखते देखते 2-3 महीना गुजर गए। सभी के बीज पौधों का रूप लेने लगे, लेकिन मानक का बीज अब भी वैसे का ही वैसे था। मानक ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आखिरी दिन सभी युवक अपना अपना पौधे लेकर राजमहल पहुँचे। मानक के गमले में कुछ भी नहीं निकला। फिर भी माँ के कहने पर वह अपना खाली गमला लेकर राजमहल पहुँचा। उसने देखा अन्य युवकों के गमले में बहुत खूबसूरत पेड़ निकल आए थे। कईयों में दिल जीतने वाले फूल तो कुछ में छोटे मोटे फल भी दिख रहे थे। जब राजा आए तो उन्होंने एक एक करके सबके गमलों को देखा और खूब तारीफ की। जब सारे गमले पूरे हो गए तो उनकी नज़र पीछे मानक के गमले पर पड़ी। राजा ने मानक को आवाज़ दी, लेकिन शर्म के मारे वह पीछे छिप गया। राजा ने सिपाहियों से उसे ढूंढने के लिए कहा। मानक जब सामने आया तो राजा ने पूछा कि तुम छिप क्यों रहे थे? मानक बोला, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में विफल रहा। आपने जो बीज दिया था मैंने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। राजा ने सबके सामने घोषित किया, आज से मानक ही मेरा उत्तराधिकारी होगा, यानी कि मानक ही अगला राजा होगा जो राजगद्दी संभालेगा। सभी राजा की तरफ हैरानी से देखने लगे। राजा बोले, मैंने जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे। आप सबने उस बीज को किसी और बीज से बदल दिया। सिर्फ मानक में वह सच्चाई और हिम्मत थी कि उसने मुझे आकर सच्चाई बता दी। सत्संग जी, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि सच्चाई भले हारते दिख रही हो, पर अंततः सफल सच्चाई ही होती है। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सत्संग जी, एक हम लोगों का राष्ट्रीय वाक्य भी है भारत का, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। सत्संग जी, मानक जो अंत तक डटा रहा और
जीत हासिल की और उत्तराधिकारी भी बना। साथ संगत जी, उबले हुए बीजों से कभी पौधे नहीं निकलते हैं। साथ संगत जी, सभी लोगों ने अपने अपने पौधों को शानदार दिखने के लिए बीजों को बदल दिया था। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, हमें चाहे कैसी भी घड़ी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सत्य के राह को नहीं छोड़ना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।